हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए, जय हिंद। बाइनोमियल थ्योरम की है जो डीपीपी, आपको एक छोटी सी डीपीपी मैंने दी थी, उसी के क्वेश्चंस को आज सॉल्व कराऊंगा। ओके, कल से आपको प्रॉपर मिलेगा, आपको प्रैक्टिस। ठीक है, वो है चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, प्रॉपर आपको मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री बोला था क्या मैं बोला था, भूल गया लग रहा मुझे। है, ट्रिग्नोमेट्री बोला था क्या मैंने? ट्रिग्नोमेट्री बोला था यार, भूल गया मैं फिर से बाइनोमियल ले आया आज, माफी चाहता हूं मैं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने तुम्हें क्या बोला था। क्या यार, चलो कोई नहीं। फिलहाल कल से आपकी प्रॉपर सीक्वेंस सीरीज से शुरू होगी। ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस सीरीज से शुरू होगी। सीक्वेंस सीरीज का एक करवा देता हूं मैं, एक कितने सीक्वेंस सीरीज की एक करवा दूं, लेक्चर एक करवा दूंगा। जैसा आप बोलेंगे, जिसका लंबा बोलेंगे उसका लंबा होगा। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज देखो एक तो होगी, कल से प्रॉपर चलेगा। ठीक है, कल से प्रॉपर सीक्वेंस वाइज चलेगा। ठीक है, चलो चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 2/x² की पावर 15 विच इज फ्री फ्रॉम x से स्वतंत्र पद चाहिए। ठीक है, कौन सा जो टर्म है वो x से स्वतंत्र पद है। तो आप क्या करोगे, x को बाहर लोगे, x बाहर लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बाहर कितना आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा, 3 माइनस 2/x³ की पावर कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, x बाहर ले लेंगे तो बाहर कितना हो जाएगा, ये x बाहर ले लेंगे तो x की पावर 15 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2/x³ हो जाएगा। देखो x बाहर लोगे तो x की पावर 15 होगा, x नीचे आएगा, x³ हो जाएगी पावर 15। ओके, तो अब बताइए कि ये इंडिपेंडेंट फ्री फ्रॉम x कब बनेगा, जब x की पावर 15 ऊपर है और नीचे भी x की पावर 15 यदि दिख गया तो x की पावर 15 x की पावर 15 कट जाएगा और वो पूरा। भाई इसके एक्सपेंशन में जब वो टर्म जिसमें नीचे x की पावर 15 आ रहा है, वो टर्म जब इसके साथ कट जाएगा और वो पूरा इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, और वो कब आएगा, जब इसकी पावर 5 हुआ होगा, इसकी पावर 5 हुआ होगा, इसकी पावर 5 हुआ होगा तो वो कौन सा टर्म रहा होगा, 6th टर्म रहा होगा। ठीक है, वो क्या रहा होगा, 6th टर्म रहा होगा। क्या रहा होगा, 6th टर्म रहा होगा। ओके, चलिए, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2009 का क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए इसमें 1 माइनस x की पावर 2008 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2007। इसमें चाहिए x की पावर 2009 का कोफिशिएंट। एक बार बताइए, देखो ये 2008 है, ये 2007 है, मैं मिला लूं एक बार, इसे लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 2007 और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2007। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक चीज पता चलेगी आपको कि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये बन जाएगा 1 माइनस x³ की पावर 2007। अब 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस x³ की पावर 2007 हो जाएगा माइनस x इंटू 1 माइनस x³ की पावर 2007। अब आपको 2009 का कोफिशिएंट चाहिए, आपको चाहिए 2009 का कोफिशिएंट। तो एक बार बताओ, इसके एक्सपेंशन में कभी 2009 मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि जो 2009 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, वो 3 का मल्टीपल नहीं है। जो 2009 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है। तो जब इसका आप एक्सपेंशन करोगे तो क्या होगा, 2007 C0 माइनस x³ पावर 0, 2007 C1 माइनस x³ की पावर 1, 2007 C2 माइनस x³ की पावर 2। इसका मतलब जो x की पावर आएगी वो 3 के मल्टीपल पर आएगी।
जब भी इसको एक्सपेंड करोगे तो x की पावर या तो 3 आएगी, 6 आएगी, 9 आएगी, 12 आएगी। इसका मतलब है इसके एक्सपेंशन में जो x की पावर आ रही है वो 3 के मल्टीपल में आ रही है। तो 2009 तो 3 का मल्टीपल होता ही नहीं है, इसका मतलब 2009 कभी आएगा ही नहीं। अब इसमें यदि 2009 का कोफिशिएंट चाहिए, क्योंकि 2009 का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। इसमें भी 2009 का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। देखो ये बाहर x है, बाहर x है, तो इसके अंदर क्या चाहिए मुझे, यहां इसके एक्सपेंशन में क्या चाहिए, 2008 का कोफिशिएंट। बाहर x पहले से ही है, तो मुझे इस ग्रीन वाला के एक्सपेंशन में 2008 का कोफिशिएंट चाहिए, क्योंकि x की पावर 2008 मिल जाएगा तो x से मल्टीप्लाई भी होना है। अब बताओ ये 2008 भी तो 3 का मल्टीपल नहीं होता है, इसका मतलब x के एक्सपेंशन में 2008 भी कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब ना तो यहां से मिला ना तो यहां से मिला, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो देखा, क्वेश्चन आसान ही है, छोटा ही है, बस आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए द वैल्यू। अच्छा ये क्वेश्चन आपके, मैंने इससे करेक्ट कर लिया है, जो आपकी डीपीपी है उसमें गलत गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, वहां पर इन दोनों जगहों पर 26C4 है, यहां भी 26C4 है, जो कि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ डीपीपी ही सॉल्व कराऊंगा, तो आप चाहो तो जो डीपीपी सॉल्व कर चुका है सारे क्वेश्चन, वो क्लास को स्किप कर सकता है, समय आप बचा सकते हैं अपना। अब देखिए ऐप में मैं क्या कराने वाला हूं वो मैं बता देता हूं आपको। ऐप में मैं आपको जल्दी, ठीक है, अगले वीक से टेस्ट करवाऊंगा मैं। ठीक है, टेस्ट करवाऊंगा मैं, और वो टेस्ट का ही डिस्कशन होगा, टेस्ट का डिस्कशन होगा। ये ऐप की कहानी है। और यूट्यूब पर तो आपको वन शॉट मिलेगा ही मिलेगा, और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। ऐप पर रोज तो नहीं, ऑल्टरनेट डेज पर टेस्ट हुआ करेंगे, उसका डिस्कशन की भी क्लास हुआ करेगी। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, वो रेड रेड दिख रहे हैं कैमरे में कुछ समस्या है, वह कैमरे में मतलब सेटिंग की है प्रॉब्लम। 30 मिनट बर्बाद कर दिया मैंने तो सवाल। बेटा इतना बर्बाद मत किया करो, जब कोई गड़बड़ हो छोड़ दिया करो। ठीक है, हाँ चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, जैसे 2-3 टेस्ट हुए हैं ना, आपको याद है 2-3 हो चुके हैं। कौन कौन हो चुका है, सीक्वेंस सीरीज, और कौन कौन हुआ है, प्रोबेबिलिटी हो चुका है 120 क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए 26C4 26C5 इनको आप कंबाइन करेंगे, 26C4 प्लस 26C5 प्लस उसके बाद 27C4 है, 28C4 है, 29C4 है, 30C4 है, 31C4। अब देखिए क्या होगा, यहां पर देखो ऊपर ऊपर नंबर सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, नीचे एक का डिफरेंस है, तो समेशन क्या होता है, ऊपर में एक ज्यादा, नीचे में बड़ा वाला कौन है, 5। अब जब ये इसके साथ ऐड होगा तो देखो 27 सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, तो इनका सम कितना आएगा, ऊपर वाले में से एक ज्यादा, और नीचे में जो बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला कौन है, 5 है, तो 28C5 होगा। अब जब ये इसके साथ ऐड होगा तो ऊपर ऊपर सेम है, सम नीचे एक का डिफरेंस है, तो क्या आएगा, जो बड़ा होगा, जो नीचे बड़ा वाला आएगा 5 और 4 में 5 बड़ा है, और ऊपर में एक ज्यादा आ जाएगा। अब जब ये आ गया इनका सम, अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 29 सेम है, और इसमें नीचे एक का डिफरेंस है, तो ऊपर में एक ज्यादा, नीचे बड़ा वाला। अब 30C5 आ गया, इसके साथ ऐड करेंगे तो ऊपर सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, तो ऐड क्या होगा, ऊपर में एक ज्यादा, नीचे बड़ा वाला। 31C5 जब इसके साथ ऐड होगा, देखो n सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, तो क्या आएगा, ऊपर में एक ज्यादा, नीचे बड़ा वाला, तो 32C5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वाड्रेटिक भी हो चुका है, तो आपको लग रहा है कि उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो पहले मैं उसी की प्रैक्टिस करा दूंगा, बाद में टेस्ट देते रहिएगा। बताओ क्या कहते हो, आपको हो तो पहले मैं उन्हीं तीनों की प्रैक्टिस करवा देता हूं। यदि आपको लग रहा है कि उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, अच्छे हैं, कि मुझे बहुत नहीं आ रहे हैं, तो पहले मैं उन्हीं की करा देता हूं,
उसके बाद टेस्ट लेता रहूंगा तो 3 चैप्टर जैसे हो जाएंगे, फिर चौथे पांचवें जो टेस्ट दिए होंगे फिर उनकी करा दूंगा। क्या क्या कहते हो? ठीक है। हाँ, तो पहले मैं उन्हीं तीनों को करा देता हूं जो मैं करवा चुका हूं आपको। तो सीक्वेंस सीरीज का जो टेस्ट जो होगा, लेकिन यार बताओ उसमें से मैं कुछ स्किप तो कर सकता हूं, क्योंकि जो आसान होंगे मैं स्किप कर दूंगा, जो अच्छे वाले होंगे वो कराऊंगा। अच्छे हैं तो करा दूंगा उसमें। चलो तो पहले उसी को टारगेट करेंगे, सीक्वेंस सीरीज वाले को। टेस्ट मैं करवाता रहूंगा, जो 3 हो चुके, बाकी चैप्टरों के भी 120 के। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, लेकिन ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, इसमें एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट चाहिए। तो देखो ये 1 + x है, ठीक, 1 - x की पावर। अब देखो ध्यान से देखो, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 - x की पावर एन आएगा, प्लस x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको, हाँ कल होगी बेटा, कल होगी फिर उसी डीपीपी उसी टेस्ट में से। देखिए ये 2 टर्म प्लस में दिए गए हैं। अब यदि मुझे x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो इसमें मुझे क्या चाहिए, x की पावर n का कोफिशिएंट, और यहां से भी x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। दोनों को हम जोड़ देंगे। ये बात समझ में आती कि नहीं? जैसे मैं ये कहूं कि x + a का होल स्क्वायर है, और ये क्या है आपका 2 - x का होल स्क्वायर है। बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये 2 टर्म है, मैं कहूं मुझे x² का कोफिशिएंट चाहिए और 2 चीजें प्लस में दी गई हैं, तो आप कहोगे सर इसमें से x² का कोफिशिएंट मैं निकाल लेता हूं। इसमें x² का कोफिशिएंट क्या होगा 1। सर यहां से x² का कोफिशिएंट निकाल देता हूं, वो भी क्या होगा 1, और दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब है इस पूरे में यदि मैं x² का कोफिशिएंट चाहिए तो वो 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों मैं ऐसा करने जा रहा हूं कि यदि मुझे x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो मैं इसमें भी पता कर रहा हूं और इसमें भी पता करूंगा और दोनों को जोड़ूंगा। क्यों ऐसा कर रहा हूं आप सिंपली सोच सकते हो। जैसे मान लीजिए ये 2 टर्म दिए गए, मैंने कहा कि यार इसमें आप ना x² का गुणांक बताइए कितना आएगा, तो आप या तो सिंप्लीफाई करिए पूरा, फिर x² का गुणांक बताइए, या फिर ये कहिए भाई इसमें x² का कोफिशिएंट मैं निकाल लेता हूं, वो 1 आ गया, इसमें x² का कोफिशिएंट निकाल लेता हूं, वो भी 1 आया, दोनों को जोड़ देता हूं तो 2 आ गया। इसका मतलब इस पूरे में x² का गुणांक, x² का कोफिशिएंट 2 होगा। बात समझ में आ रही है? बताइए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? फटाफट बताइए। समझ रहे हो ना कि मैं क्यों इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट और x की पावर n का इसमें निकालूंगा, दोनों को जोड़ूंगा? वो कारण यही है। अब देखिए इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? x की पावर n कब मिलेगा? जब इसकी पावर n हुआ होगा तो उस समय -1 की पावर n हुआ होगा, और c के नीचे भी तो n आया होगा भाई। x की पावर n कब मिला होगा? जब ये इसकी पावर n हुआ होगा, तो -1 की पावर भी n हुआ होगा और c के नीचे n हुआ होगा। ठीक है, हाँ देखो वन शॉट की पीडीएफ जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से कई ऐसी चीजें भी मिल सकती हैं शायद जो मैंने आपको ना पढ़ाई हूं, वो भी आपको सीखने को मिल सकता है उसमें। ठीक है, और ओके, कुछ नया लगेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको भी समझा दूंगा। वहां समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर से मैं आपको समझा दूंगा। कैसे छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो नहीं पढ़ाए होते हैं, जो भी शायद उसमें मैं पढ़ा दूं। ठीक है, तो वो आपको पीडीएफ जरूर देखिएगा, क्लास देखेंगे तो बहुत बेहतर है, पीडीएफ भी देख लीजिएगा। NCN -1 की पावर n आ गया, ठीक है, प्लस। अब बताइए कि इसमें भी तो x की पावर, ये मैंने क्या किया है, x की पावर n का कोफिशिएंट निकाला, अब इसमें भी x की पावर n का कोफिशिएंट निकालूंगा। तो देखो ये बाहर x है, ये बाहर x है, इसका मतलब मुझे इसके एक्सपेंशन में x की पावर n-1 का कोफिशिएंट चाहिए ना, तभी तो x की पावर n-1 यहां से आएगा और x के साथ मल्टीप्लाई होके वो x की पावर n का कोफिशिएंट बन जाएगा। तो अब बताइए
कि इसमें x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये कब मिलेगा x की पावर n माइनस वन, जब इसकी पावर n माइनस वन हुआ होगा, तो माइनस वन की पावर n माइनस वन हुआ होगा। जब माइनस वन की पावर n माइनस वन हुआ होगा तो c के नीचे भी n माइनस वन हुआ होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं? NCn माइनस वन की पावर n प्लस NCn माइनस वन की पावर n माइनस वन, ये बात समझ में आई कि नहीं? कि इसमें मैं x की पावर n का कोफिशिएंट निकालूंगा। x की पावर n कब मिलेगा? जब माइनस वन की पावर n, बस जब इसकी पावर n होगा तो उस समय माइनस वन की पावर n होगा, और जो इसकी पावर होता है वही c के नीचे लिखा जाता है। यदि मुझे इसमें x की पावर n का चाहिए तो ये x तो फिक्स है, ठीक है। इसमें मुझे x की पावर n माइनस वन का चाहिए, इसके एक्सपेंशन में वो x की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस वन यहां से आएगा और x के साथ मल्टीप्लाई होकर x की पावर n बन जाएगा वो। तो इसके एक्सपेंशन में x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या होगा? जब इसकी पावर n माइनस वन होगा तो माइनस वन की पावर n माइनस वन होगा। जब इसकी पावर n माइनस वन होगा तो c के नीचे भी n माइनस वन होगा। अब बस निकाल लीजिए। देखो माइनस वन की पावर n यहां भी है, माइनस वन की पावर n यहां भी है। NCn कितना होता है? ये जो NCn होगा वो NC0 के बराबर होगा, जो कि 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1। और NCn माइनस वन क्या है? NCn माइनस वन एक्चुअली में NC1 के बराबर है। ये तो पता है ना फॉर्मूला, NCr जो होता है वो NCn माइनस आर के बराबर होता है। तो इसका मतलब है, अच्छा, और NC1 कितना होता है? n के बराबर होता है, आपको पता है, ठीक है। अब यहां क्या बचेगा? जब माइनस वन की पावर n कॉमन ले लिया है तो यहां क्या बचेगा? माइनस वन की पावर माइनस वन, मतलब माइनस का n। दिस इज द करेक्ट आंसर। माइनस वन की पावर n, 1 माइनस n। चलिए, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? क्लियर है ये चीज? छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं, मस्त। लेकिन द कोफिशिएंट ऑफ द rth टर्म, r प्लस 1th टर्म, r प्लस 2th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 14 आर इन एपी। एपी में है 1 प्लस एक्स की पावर 14 के एक्सपेंशन में rth टर्म, r प्लस 1th टर्म, r प्लस 2th टर्म जो है, इसके कोफिशिएंट जो है वो एपी में है। तो आपको r का मान बताइए। वो कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको? जब मैं कह रहा हूं कि 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में rth टर्म, r प्लस 1th टर्म और r प्लस 2th टर्म के जो कोफिशिएंट है एपी में है, तो कंडीशन क्या होती है? n स्क्वायर माइनस n 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। याद है? ये कंडीशन होती थी ना, n स्क्वायर माइनस n प्लस इंटू 4r प्लस 1 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब बताइए, यहां पर r तो आ रही है, n कितना है जल्दी बताइए? n कितना है आपका? 14 है। कंडीशन लगा दीजिए, 14 स्क्वायर माइनस 14, 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो 4r स्क्वायर माइनस 56r और ये 196 माइनस 14 माइनस 2, 180 हो जाएगा, प्लस 180 बराबर 0। 4 कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 45 बराबर 0। तो r बराबर आ गया 5 और r बराबर 9। कंडीशन याद आ रही है सबको? ये कंडीशन याद आ रही है? हाँ, ये याद रखिएगा। यदि 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में rth टर्म, r प्लस 1th टर्म, r प्लस 2th टर्म के कोफिशिएंट के गुणांक यदि एपी में है, तो ये रिजल्ट इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर बहुत टाइम टेकन है। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अब थ्योरी जाकर रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तभी आप पढ़िए प्रैक्टिस को, क्लास को। ठीक है, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ पावर्स ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन इज 0, तो आपको क्या बताना है? ए का मान बताना है। जो सम ऑफ कोफिशिएंट्स है ना, ठीक, वो क्या है? 0 है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे मिलेगा? जब एक्स बराबर क्या रख देंगे? हम 1 रख देंगे। जब एक्स बराबर क्या रख देंगे? 1। तो एक्स बराबर 1 रखिए, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 की पावर 48।
ये आपका सम ऑफ कोफिशिएंट मिल गया जब आपने क्या कर दिया, x को क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब ये वैल्यू क्या है आपका, 0 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया गुणांकों का योग क्या है, 0 है। ठीक है, तो आपको a का मान बताना है। ये बताइए क्या लिखा हुआ है, ये a -4 का होल स्क्वायर है ना, की पावर 48 बराबर 0। अब ये a -4 की पावर 96 यदि 0 है तो यार इसका मतलब है a बराबर कितना होगा, 4 होगा, तभी तो हो सकता है 0। अरे वाल्मीकि कह रहा है कि कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस हो रही है, भगवान पता ही नहीं है कौन से चैप्टर की हो रही है? सराल चैप्टर का पीडीएफ नोट अपलोड करा दीजिए। नहीं बेटा करवाया तो है मैंने यार, सब तो पढ़ा के रखा है। तुमने नहीं बनाया क्या नोट्स? है नोट जाके बना लो, पीडीएफ सारी पड़ी हुई है। तुम भूल जाते हो जितना पढ़ाया मैंने, हाँ सब भूल गए तुम। हाँ और लिख दो 20-25 बार, और 20 बार लिख दो, और 25-30 बार पेस्ट कर दो तुम। चलो आओ, द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट चाहिए, ये 1 + 3x + 3x² + x³ की पावर 8, इसमें मिडिल टर्म का कोफिशिएंट चाहिए, मध्य पद का गुणांक चाहिए। हाँ हाँ हाँ, और लिख दो, और लिख दो 2-3 बार कम से कम तुम बेटा। तो ये बताइए कि ये अंदर वाला क्या लिखा गया है, थोड़ा ध्यान से बताइए, ये अंदर वाला क्या लिखा गया है? ये 1 + x का होल क्यूब लिखा है बेटा, करके देख लो आप, 1 + x का होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + x की पावर 24। 1 + x की पावर 24 हो गया, मतलब ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा था वो 1 + x की पावर 24 हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी आएगी, पदों की संख्या कितनी आएगी, कितनी आएगी बताओ, 25 आएगी। यदि पदों की संख्या 25 है, नंबर ऑफ टर्म्स 25 है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, मध्य पद कौन सा होगा, मिडिल टर्म कौन सा होगा, मध्य पद कौन सा होगा, मध्य पद कौन सा होगा, 25 + 1/2 मतलब 13th टर्म, 13वां टर्म मिडिल टर्म है। और 13वां टर्म यदि हम निकाल रहे हैं, 13वां टर्म निकाल रहे हैं तो सी के नीचे पक्का 12 होगा, ऊपर कितना होगा 24। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट यही आएगा, आगे छोड़ दो क्या आना है, उससे मतलब नहीं है, मुझे कोफिशिएंट से मतलब है। हाँ ये 13 और 14 बता रहे हैं, गलत गलत गलत, फॉर्मूला सही करिए, फॉर्मूला सही करिए। नंबर ऑफ टर्म्स यदि ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, पदों की संख्या यदि क्या है, ऑड है, ठीक है, ऑड है, तो फिर n + 1/2 टर्म एक ही मिडिल टर्म होता है, यही आपका मिडिल टर्म होता है। और जब n इवन होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, इवन होता है, इवन होता है, तो उस केस में n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म। याद रखिएगा, ये मैं जो n इस्तेमाल कर रहा हूं वो ऊपर वाला नंबर नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा। तो पीडीएफ तो सारी उसी में है ना, लेट ज्वाइन किए हो तो उसी में तो है। अब आप ये बताओ, आप डाउनलोड मत करो, मैं एक एक करके पीडीएफ डाउनलोड करूं और फिर मैं आपको भेजूं, पीडीएफ तो आई है उसमें, आप डाउनलोड कर लीजिए बेटा। क्या नहीं समझ में आया भाई, इसमें क्या नहीं समझ में आया बताओ? ये अंदर वाली वैल्यू जो है वो 1 + x का होल क्यूब है, आपको सोचना पड़ेगा, आप क्यूब करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये बन गया 1 + x की पावर 24। मैंने मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, मिडिल टर्म आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा है जाकर वहां पर, पहले देख लीजिएगा एक बार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो वहां पर 24, यहां से 25 टर्म हो गए। अब आप छोटी क्लास में पढ़ के रखे हो, नंबर ऑफ टर्म्स यदि ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म होगा, 25 + 1/2 मतलब 13वां जो टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। 13वां टर्म का होगा जहां में सी के नीचे क्या होगा, 12 होगा। 13वां टर्म क्या होगा, सी के नीचे क्या होगा, 12 होगा।
ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 3z की पावर 20। सोनू वाल्मीकि जी को यही नहीं पता है कि कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस चल रही है। कॉनिक सेक्शन की एक प्रैक्टिस होगी जिसमें मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, पूरा चैप्टर अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद हाइपरबोला भी पढ़ा दूंगा मैं उसमें। चलिए, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके प्रसार में पदों की संख्या चाहिए, इसके प्रसार में पदों की संख्या। नंबर ऑफ टर्म्स, इसके प्रसार में पदों की संख्या चाहिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, यदि x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xk है और ये सब डिफरेंट टर्म्स हैं तो क्या होता है n प्लस k माइनस वन सी के माइनस वन, n प्लस k माइनस वन सी के माइनस वन होता है। तो यहां पर k कितना है, 3 है, इसमें 3 टर्म है ना, 1 2 3, ठीक है। तो फिर अब देखो इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, एकदम ये x है ये y और z है, ऐसा नहीं कि यहां भी x है यहां भी x है, ऐसा होता तो कहानी अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ x है यहाँ y है z है, सब अलग अलग है। तो 3 टर्म है तो k बराबर आप 3 मान लीजिए और फॉर्मूले के अनुसार 20 प्लस 3 माइनस वन C3 माइनस वन होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 22 C2। और किसी का भी C2 कैसे निकालते हैं याद रखिएगा, बार बार तुम पूछते रहते हो। किसी का C2 निकालने के लिए वो नंबर उससे कम डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या होगा 22 एक कम डिवाइडेड बाई 2, मतलब 11 इंटू 21 231। आखिरी ऑब्वियसली आखिरी में 1 1 है तो आखिरी में 1 ही आएगा। इन द एक्सपेंशन ऑफ द सम ऑफ द ऑल रेशनल टर्म, मतलब सभी परिमेय पदों का योग चाहिए, सभी परिमेय पदों का योग। जितने भी रेशनल टर्म्स आएंगे इसमें, इसके एक्सपेंशन में जितने रेशनल टर्म्स आएंगे उन्हीं का क्या चाहिए, सम चाहिए, जितने रेशनल टर्म आएंगे। अब इसको करने के लिए देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म बताइए, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म बताइए। इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, नंबर ऑफ रेशनल टर्म ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ सम ऑफ रेशनल टर्म बताइए। तो ओवरऑल आपको ये पता तो करना ही पड़ेगा कि कितने रेशनल टर्म है और वो टर्म निकालने पड़ेंगे, वो जो रेशनल टर्म आएंगे और उनको ऐड करके देखना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को समझा कि नहीं आपने, ये बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं आए आपके एग्जाम में, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है कि एग्जाम्स आगे के एग्जाम्स में हो सकता है आ जाए क्वेश्चन। बताइए। बताओ फटाफट। यार देखो इसका एक्सपेंशन मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। जैसे पहला टर्म निकालो 21C0, 5 की पावर 1/3 की पावर 21, ध्यान से देखो, और 2 की पावर 1/7 की पावर 0। फिर ये पहला टर्म आ गया। दूसरा टर्म क्या होगा 21C1, 5 की पावर 1/3 और 21 माइनस यहां 20 हो गया, 2 की पावर 1/7 की पावर 1। अब बताओ ये आपका क्या है, ये रेशनल टर्म है क्या? क्या ये रेशनल टर्म है? ये नहीं है, ये है। अब इसको देखिए, ये 21 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 7 आ जाएगा। ये तो वैसे भी इंटीजर होता है और ये तो 1 हो गया, मतलब ये रेशनल टर्म आ गया। लेकिन ये रेशनल नहीं है। देखो ये तो चलो आपका एक नंबर आ जाएगा, समझ में आता है। अब देखो ये 5 की पावर 20/3 आएगा और ये 2 की पावर 1/7 आएगा, तो ये टर्म ये रेशनल आ गया ना। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं वो आप नहीं चाहिए, उनका सम नहीं चाहिए आपको। जैसे ये पहला टर्म ये मिला है ना रेशनल, इसी तरह से और जो रेशनल टर्म है ना उनको आप जोड़ के बताना है आपको। जैसे एक तो ये मिल गया, ऐसे और मिलेंगे क्या? तो जितने भी मिलेंगे उनको जोड़ के बताइए कि वो उनका सम कितना आ रहा है, जितने भी रेशनल टर्म है। तो अब ध्यान से देखिए,
ये पता करने की कहानी क्या होती है, इसका तरीका क्या होता है, हम ये सीखते हैं। तो हम क्या निकालते हैं, जनरल टर्म निकालते हैं। इसमें क्या निकालते हैं, जनरल टर्म निकालते हैं। ठीक है, कब निकालते हैं, जनरल टर्म निकालते हैं। ठीक, जनरल टर्म निकालते हैं। तो जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस वन। देखो टी आर प्लस वन निकालना है तो सी के नीचे आर होगा, ऊपर 21 होगा। पहले वाले की पावर हमेशा इन दोनों का माइनस होता है हर एक टर्म में। और दूसरे वाले की पावर, जो दूसरा वाला है 2 की पावर 1/7, उसकी पावर हमेशा नीचे वाली होती है आर। तो 21 सी आर, 5 की पावर 21 माइनस r/3 और r 2 की पावर r/7। देखो इसका तरीका क्या होता है ना, लंबा होगा नहीं, आपको लग रहा है कि लंबा होगा लेकिन लंबा है नहीं। अब आपको यह देखना है, आप इसको पकड़िए, उसको पकड़िए, जिससे थोड़ा आसान है ये पता करना। आप बताइए आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, जब आर बराबर 0 होगा तो क्या जो टर्म आएगा, ये जो पूरा टर्म आएगा वो रेशनल टर्म आएगा कि नहीं। देखो आर बराबर 0 होगा तो ये हो जाएगा 0, और आर बराबर 0 होगा तो 21/3 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5 की पावर 7, ये हो जाएगा 2 की पावर 0, और ये तो आपका वैसे भी इंटीजर होता है। तो ओवरऑल ये रेशनल टर्म आएगा। आर बराबर 1 वैलिड होगा क्या, नहीं होगा। आर बराबर 1 पर देखो ये 1/7 आ रहा है, तो पक्का है जो आर, यहां जो आर होगा वो पक्का 7 का मल्टीपल होगा। लेकिन आपको दोनों के लिए चेक करना है, दोनों के लिए चेक करना है, दोनों के लिए चेक करना है, क्योंकि ये दोनों रेशनल होंगे तभी ये पूरा रेशनल आएगा। क्योंकि 2 और 5 में कोई संबंध नहीं है आपस में, ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा। तो मैं पहले इसको फोकस करता हूं कि ये कब रेशनल होगा, ये वाला टर्म। तो आर की वैल्यू 0, 7, 14, 21, अब ये मत कहना 28, अरे आर की वैल्यू 28 नहीं हो सकती भाई। ये 4 वैल्यूज हैं जिनके लिए ये वाला टर्म जो हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। लेकिन क्या ये चारों वैल्यूज के लिए ये वाला टर्म भी रेशनल है क्या, तो नहीं है। आर बराबर 0 तो कंसीडर किया जाएगा। आर बराबर 0 के लिए देखो ये है, ये हो जाएगा 7। आर बराबर 7 डालेंगे तो ये गड़बड़ कर जाएगा, ये 5 की पावर 14/3 आएगा। तो ये तो रेशनल हो गया, पर ये 5 की पावर 14/3 आ गया। मतलब वो जो टर्म आएगा आर बराबर 7 रखने पर, जो 8वां टर्म आएगा वो भी गड़बड़ कर गया। आर बराबर 14 ये भी गड़बड़ कर जाएगा, क्योंकि 14 डालेंगे तो ये 7/3 आ जाएगा। तो ना तो 7 चलेगा आपको, ना 14 चलेगा। हाँ, आर बराबर 21 चलेगा। जब आर बराबर 21 लाओगे तो ये भी देखो रेशनल आ गया, और आर बराबर 21 पर ये भी अलग टर्म भी रेशनल आ जाएगा। इसका मतलब यदि ये 2 आर की वैल्यू आप लेते हो यहां पर, तो वो टर्म रेशनल टर्म होंगे। तो आर बराबर 1 डालेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, तो आर बराबर 0 डालेंगे तो पहला टर्म जो मिलेगा वो आपका रेशनल होगा। और जब आर बराबर 21 डालेंगे यहां पर, तो T22, ये दोनों रेशनल टर्म होंगे, और यही हमसे पूछ रहा है। तो आर बराबर 0 डाल दीजिए। आर बराबर 0 डाल दोगे तो ये हो जाएगा 21C0, 5 की पावर 21/3 और 2 की पावर 0/7 हो जाएगा। और आर बराबर 21 डालोगे तो 21C 21, 5 की पावर 21 माइनस 21/3, आर की पावर 21/7। तो देखो ये कितना हो जाएगा 1, 5 की पावर कितना हो जाएगा ये, सॉरी 21/3 है, 5 की पावर कितना हो जाएगा 7, तो ये तो बर्बाद हो गया। प्लस 21C 21 कितना हो जाएगा 1 के बराबर, 5 की पावर हो जाएगा 0, और आर तो यहां पर कितना है, आर नहीं है 2 है, 2 की पावर कितना हो जाएगा ये, 2 की पावर हो जाएगा 3, 2 की पावर 3। तो 5 की पावर 7 प्लस आपको 8 जोड़ना है, 5 की पावर 7 में 8 जोड़ना है। देखिए मैं ये वाला आंसर बता देता हूं, लेकिन कैसे, बिना मल्टीप्लाई किए मैं कैसे ये बता दे रहा हूं आंसर। देखो इस तरह की ट्रिक बन जाती है, लेकिन दिमाग चाहिए। क्या सब लोग
को पता है कि मैंने कैसे इसको देखा और ये कह दिया कि सी वाला आंसर होगा? मैंने इंटू तो किया नहीं, पर कैसे बता दिया मैंने कि यही आंसर होना है, पक्का है? अब बताइए। कैसे? हाँ, इसके लास्ट में मुझे पता है कि 5 आएगा, और इस जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में 5 आया होगा, और जो उसमें 8 जोड़ेंगे तो आखिरी में 3 आएगा, एक ही ऑप्शन में 3 था आखिरी में, इसीलिए बिना आप इंटू करे भी आंसर लिख सकते हो, यदि आपका ये पूरा प्रोसेस सही है तो बेधड़क आप ये आंसर लिख के चले आइए। इस तरह की छोटी छोटी चीजें बन जाती हैं जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब ऐसा हर एक क्वेश्चन में नहीं होगा, जिसमें होगा हम जरूर कर लेंगे। 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C1 प्लस 7C2, एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूं कि 7C0 7C1 7C2 प्लस डॉट 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 7C7, इसका मान बताना है तो क्या बोलोगे आप? बताइए। 7C0 7C1 7C2 डॉट 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 7C7, इसका सम बताना है तो क्या बताओगे आप? तो आप कहोगे ये 2 की पावर कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 की पावर 7 हो जाएगा। नहीं, एसएससी वाली मैथ, बेटा एसएससी वाली मैथ होती ही नहीं है, पहली बात तो वो मोस्टली उसमें एप्टीट्यूड का पार्ट होता है। ठीक है, फिर भी हम बोलते हैं मैथ्स, लेकिन वो अलग है। ठीक है, मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूं, साइंस के बैकग्राउंड के लोगों के लिए वो मैथ्स नहीं होती है। वो मैथ्स मतलब जैसे आप या तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तब उसको पढ़ोगे आप, बाकी 9th-10th में जो पढ़ते हो 6th-7th में, उससे तो आपका कभी एग्जाम निकलेगा ही नहीं वो वाला, मतलब वो मेथड ही अलग हो जाते हैं वहां पर। ठीक है, लेकिन इस वाली मैथ में ऐसा नहीं है कि आप 12th में जो लिखा है उससे एकदम डिफरेंट मेथड पढ़ोगे यहां पर, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। कुछ छोटे मोटे टॉपिक में हो सकते हैं पर सब में नहीं होते ऐसे। ये कितना होगा? 2 की पावर 7 होगा, क्योंकि आप जानते हो कि NC0 प्लस NC1 प्लस डॉट 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 NCN, याद रखिएगा n से शुरू है और 0 से है। ठीक है, 0 से लेकर n तक है तब 2 की पावर n होगा, ये नहीं कि ये 7C6 तक होता तब भी उसे 2 की पावर 7 लिख देते। गलती से ये मत लिख देना 7C0 7C1 प्लस डॉट 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 7C6, अब ये 2 की पावर 7 के बराबर नहीं होता है। एक तो 7C0 से शुरू होकर 7C7 तक जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो अब इसको हम कैसे अरेंज करेंगे? देखो यहां पर 7C0 है, बाकी हर एक चीज डबल है। देखो 7C1 2 बार है, 7C2 भी आगे मिलेगा, वो भी 2 बार है। देखो और 7C6 है, इसके पहले भी 7C6 आया होगा, 7C6 भी 2 बार है। ये जो 7C7 ये बच गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया, ठीक, मैंने क्या किया, इस 7C7 को मैंने 7C0 लिख दिया, मतलब इसे भी 2 टाइम्स बना दिया मैंने। बात समझे? ये जो 7C7 है उसको 7C0 लिख दिया मैंने, फॉर्मूला आपको पता है। तो 7C0 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 भी डबल बार हो गया, तो अब इसके साथ ऐड में आ जाएगा 7C1 7C2 प्लस डॉट 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 7C6। अब बताइए किसकी कमी है? किसकी कमी है? यदि हम इसमें 7C7 जोड़ देते हैं तो -2 7C7 आपको घटाना पड़ेगा। यदि आप अंदर में 7C7 जोड़ते हो तो देखो एक्स्ट्रा आपने ये किया है, 2 इंटू 7C7 एक्स्ट्रा किया है आपने, तो इतना आपको घटाना भी पड़ेगा। अब बताइए ये कितना हो गया? अब ये हो गया 2 की पावर 7
और ये हो गया -2। 7c7 होता है 1 के बराबर, तो ये 2 की पावर 8 -2 हो गया। 2 की पावर 8 -2 हो गया। बात समझ में आ रही है? अब ये वाला करना है तो आप घटा देंगे भाई, टोटल क्या होता है, ठीक है। 7c0 7c1 7c6 यदि निकालना है तो 2 की पावर 7 -1 के बराबर होगा फिर वो, ठीक है। चलिए 2 की पावर 8 -2, कोई दिक्कत? गलत सलत मत आंसर बताया करो, ये बताया कुछ लोगों ने यार। अच्छा ये नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला याद है? नंबर ऑफ टर्म्स का याद है फॉर्मूला सबको? जल्दी बताओ, देखें कितने लोग सही बताते हैं इसका आंसर। ये वाला याद है? बताइए फटाफट फटाफट बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। फटाफट बताइए। देखिए इसमें ऐसा होता है कि x प्लस ए की पावर n प्लस प्लस माइनस एक्स माइनस ए की पावर n, इसमें हम देखते हैं, देखो x प्लस एक्स माइनस ए है, दोनों पावर n n है। n ऑड है कि n इवन है? देखिए यदि n ऑड है तो चाहे प्लस वाला केस हो चाहे माइनस वाला केस हो, जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो n+1/2 होगा। लेकिन n इवन है तो प्लस वाले में n/2 + 1 होगा और माइनस वाले में n/2 होगा केवल। तो ये बताओ, ये तो ऑड वाला केस है ना, ये कौन सा केस है? ऑड वाला केस है। तो ऑड वाला केस है तो चाहे प्लस हो, चाहे यहां प्लस होता चाहे माइनस होता, 51/2 होता। कितना होता? 26 होता। ठीक है, ये देखो क्या पूछा है, n+1c1 n+1c2 प्लस डॉट 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 n+1cn+1। ठीक है, अब देखिए इसको 2 की पावर n+1 मत बोल देना, 2 की पावर n+1 मत बोल देना, क्योंकि ध्यान से सुनिए n+1c n+1 तक तो जा रहा है, पर शुरुआत n+1c 0 से नहीं हो रही है। तो आप क्या करिए, n+1c 0 ऐड कर दीजिए, तो n+1c 0 आपको माइनस भी करना होगा। अब जो ये बन चुका है, अब ये जो बन चुका है वो क्या है? 2 की पावर n+1, 2 की पावर क्या है? n+1 है। और किसी का भी c0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, किसी का c0 क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि कम करके पूछा गया है। कल और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इन सब के, सारे चैप्टर्स के, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे एकदम। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 और x की पावर 8 क्या है? इक्वल हैं। देन आपको क्या बताना है? n का मान बताना है। x की पावर 7 और x की पावर 8 का कोफिशिएंट क्या है? इक्वल है। x की पावर 7 और x की पावर 8 का कोफिशिएंट, x की पावर 7 कब मिलेगा? जब इसकी पावर क्या होगा? 7 होगा। जब इसकी पावर क्या होगा? 7 होगा, तो 1/3 की पावर 7 होगा, तो nc7 होगा, और पहले वाले की पावर n-7 हो। अच्छा कल तो हो चुका था ना, ये हो चुका है यार ना, ये कल हो चुका है, कल ही करवाया था मैंने। 55 आया था ना, ये कल ही तो करवाया था शायद। अब ये तो आसान है, 1 + x का होल स्क्वायर की पावर 20, तो 1 + x की पावर कितना हो जाएगा? 40, तो 41 आ जाएगा, 41 आ जाएगा। चलो ये तो हो चुका है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बता दीजिए जल्दी से। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बता दीजिए फट से इसमें। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4
इसके बाद मैं 23 नंबर क्वेश्चन कराता हूं, शायद उसकी आंसर की गलत है 23-24 में किसी की, लेकिन समय और टाइम नहीं है। ठीक है, परेशान मत होइएगा, मंडे से टाइम बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, 1 घंटा ज्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि एयरफोर्स की क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर आपको मैं टाइम बढ़ाते हुए दिखूंगा। ठीक है, तब ये क्लास मतलब जैसे अभी क्या 2 बजे मैं एयरफोर्स क्लास लेने जा रहा हूं, अब वो नहीं लेनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी यार, टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैंने कहा ना मेहनत करिए, बस मैं आपके साथ करूंगा, आप खुद करिए। देखिए मैं रोज रोज ये बातें नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। ठीक है, ये बोलना बार बार, क्योंकि वो मेरा काम है, मेरा काम है आपको पढ़ाना, तो मैं रोज रोज ये जता नहीं सकता कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो इसलिए मैं रोज ये सब नहीं बोलता हूं, इसे मुझे पसंद नहीं है ये चीज। ठीक है, लेकिन बस मैं मेहनत कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मेहनत करी जाती है तभी सफलता मिलती है, तो आपको करनी है बस जी जान लगाकर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 चाहिए, x की पावर 4 मतलब x बाहर ले लीजिए, x की पावर 10 आ जाएगा 1/2 माइनस 3/x³ की पावर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, x बाहर लोगे तो x की पावर 10 हो जाएगा, यहां 1/2 बचेगा, माइनस 3/x³ की पावर 10 हो जाएगा। अब बताइए x की पावर 10 का यदि अब आपको क्या चाहिए, x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए ना, तो ऊपर 10 है, नीचे क्या चाहिए, नीचे 6 चाहिए। जब नीचे 6 होगा x की पावर 10 के साथ कटेगा, x की पावर 4 आ जाएगा। नीचे 6 कब होगा, जब -3 का स्क्वायर होगा, -3 का स्क्वायर होगा भैया, जब इसका स्क्वायर हुआ होगा तभी तो x की पावर 6 आएगा। जब इसका स्क्वायर हुआ होगा तो c के नीचे भी वही रहा होगा, और इस 1/2 की पावर क्या रहा होगा, इन दोनों का -8 रहा होगा, तो 10c2 तो 45 हो गया, 45 इंटू ये 9 हो गया, अपॉन 2 की पावर 8 हो गया, कर लीजिए। ठीक है, देखो 2 की पावर 8 तो 256 हो गया, तो ये तो होने से नहीं है, और ये 5 और 9 450 होगा, नहीं 5, ठीक है 5 45, ठीक है 405 ये आएगा। मैं एक बार, क्योंकि समय कम है तो मैं एक बार इस नंबर पर चर्चा कर लेता हूं। ये 23 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन इज इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड चाहिए। ठीक है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। अच्छा मान लीजिए मैं इसका एक्सपेंशन करता हूं तो मैं क्या लिखता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं ये जो 3n है वो क्या है आपका 3 है, मान लीजिए 3 है, मान लीजिए 3 है, तो ये बताइए इसका एक्सपेंशन क्या होगा 3c0। ठीक है, 3c0 और 3c0 होगा। देखो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, एक्स की बढ़ती हुई घात में फिफ्थ के विस्तार से अंतिम से 5वां पद, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स के बढ़ते, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, एक्स के बढ़ते हुए घात में के फिफ्थ के विस्तार में अंतिम से 5वां पद बताना है। ठीक है, अब ये बताइए कि मैं इसका एक्सपेंशन करता हूं, मान लीजिए कुछ देर के लिए कि यहां पर ये 3 है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा 3c0, या फिर ऐसे ही ओपन कर देते हैं x³ माइनस x³, या फिर ऐसे एक्सपेंशन करो 3c0 x की पावर 3 माइनस 1 x की पावर 0, यहां से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा 3c1 x का स्क्वायर, ठीक है, -1/x की पावर कितना हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा। तो ये बताइए ये क्या है, इसको बताइए ध्यान से फटाफट निकालिए, इसमें फिफ्थ टर्म निकालिए फटाफट, एंड से फिफ्थ टर्म निकालिए इसमें जल्दी से।
क्या आ जाएगा बताओ, एंड से आपको यदि फिफ्थ टर्म चाहिए तो एंड से फिफ्थ टर्म में आपको इसको चेंज कर लीजिए, 1/x प्लस x की पावर 3n। देखिए एक तो ये समस्या इस क्वेश्चन में अब हम बात करेंगे कि इंक्रीजिंग पावर ऑफ x कब हो रही है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ x, मतलब कि यदि आप वो एक्सपेंशन कर रहे हो जिसमें x की पावर इंक्रीज कर रही है, यदि x की पावर इंक्रीज कर रही है तो फिर ऐसा टर्म जिसमें x की पावर इंक्रीज कर रही है उस टर्म में आपको एंड से फिफ्थ टर्म चाहिए। तो यदि हम जैसे ये वाला टर्म निकालते हैं, देखिए ये वाला टर्म निकालते हैं तो ये x की पावर इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है बताइए। यदि मैं इसका एक्सपेंशन करता हूं, यही मैं यहां सिखा रहा था, 3nc0 x की पावर 3n माइनस 1/x की पावर कितना है 0 प्लस 3nc1 x की पावर 3n माइनस 1 माइनस 1/x की पावर 1। ये बताइए कि इस समय ये पावर इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? ये डिक्रीज कर रही है पावर। तो फिर आपको यदि ये पावर डिक्रीज कर रही है तो आपको क्या करना है, जो इंक्रीज कर रही होगी, मतलब जब इधर से हम देखेंगे तो इधर से वो इंक्रीज कर रही होगी, तो इधर से यदि इंक्रीज कर रही होगी तो अंत तो ये होगा, तो एंड से आपको फिफ्थ टर्म चाहिए। इसका मतलब है कि मुझे इसी का फिफ्थ टर्म चाहिए, इसका मतलब हुआ कि मुझे इसी का फिफ्थ टर्म चाहिए। तो कि ये जो ये एक्सपेंशन है वो डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज किधर से करेगा, इधर से करेगा इंक्रीज। तो देखो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड बताना है उस सीरीज का जो इंक्रीज कर रही है। तो इंक्रीज, ये तो डिक्रीज कर रही है ना, इंक्रीज क्या कर रही है, ये वाली ऐसे इंक्रीज कर रही है। तो इसका आपको एंड से फिफ्थ टर्म चाहिए, इसका मतलब है सिंपल, इधर से मुझे ही फिफ्थ टर्म चाहिए। तो इसका फिफ्थ टर्म निकालिए, तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो सी के नीचे कितना होगा, सी के नीचे कितना होगा 4, सी के नीचे कितना होगा 4 होगा, और ऊपर कितना होगा 3 है। पहले वाले की पावर 3n माइनस 4 होगा और दूसरे वाले की पावर नीचे वाला क्या हो जाएगा 4। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 3nc4 x की पावर 3n माइनस 8। सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है कि जब x की पावर इंक्रीज कर रही है तो उसके एंड का, उस सीरीज के एंड से nth टर्म, फिफ्थ टर्म चाहिए। तो ये वाली जो सीरीज में बन रही है तो ये तो डिक्रीज कर रही है, तो आप इधर से फिफ्थ टर्म नहीं निकालोगे। अब आप देखोगे तो क्योंकि ये घट रही है x की पावर, तो ये वाली इंक्रीज कर रही है, तो इधर से आपको फिफ्थ टर्म चाहिए क्योंकि ये एंड हुआ, फिर और इधर से फिफ्थ टर्म मतलब हमारी का फिफ्थ टर्म चाहिए। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल 1-2 क्वेश्चन इसमें और बता दूंगा मैं, और फिर हम कल स्टार्ट करेंगे अपना। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टार्ट होगा 3:15 बजे। बेटा क्वेश्चन में दिया गया ना, उसमें लिखा है इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, ठीक है, उसने आपसे ठीक है, उसने पूछा है ये बात, नहीं पूछता तो फिर हम ऐसे कर लेते। चलिए धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम 3:15 बजे। 3:15 बजे आपकी क्लास होगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की।